नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी वन में आपका स्वागत है। आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिएगा, ठीक है। और आज हम आपको बनाने वाले हैं प्रकाश परावर्तन के भाग 4 का पार्ट, ठीक है। इसके पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। उस तीनों वीडियो को देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको ये तीनों वीडियो मिल जाएंगे। 3 वीडियो आइए देखते हैं। यहाँ से चौथा वीडियो हमारा प्रकाश अवतल दर्पण का उपयोग। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग। इसके लिए देखते हैं, पहला पॉइंट हमारे पास है अवतल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः सर्च लाइट, टार्च तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर की किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कैसे? अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे क्या होता है, टॉर्च हमारे पास है, जैसे यहाँ पे हम एक टॉर्च बना दे रहे हैं। हमारे पास टॉर्च है, उस टॉर्च पे अगर हम देखिएगा तो उस टॉर्च में एक छोटा सा यहाँ पे आपका जो बिंदी होता है, बिंदी टाइप का क्या होता है, बल्ब, ठीक है। तो वो बल्ब से जो प्रकाश निकलता है वो क्या होता है, एक माध्यम से वो क्या होता है, पूरे प्रकाश को फैल के निकलता है। वहाँ से जो भी बल्ब से हमारा प्रकाश निकलेगा टॉर्च से, उस प्रकाश क्या होगा, सारे प्रकाश एक ही बिंदु से निकल करके वो क्या होंगे, फैल जाएंगे। उसी को हम क्या करते हैं, प्रकाश, ठीक है। जब वो प्रकाश फैलेगा तो हमें क्या होती है, आगे वाली वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, आगे की वस्तु दिखाई देती है। अब उसमें जो लेंस आगे का शीशा लगा होता है, वही शीशा क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। किसका होता है? अवतल दर्पण होता है। और जो सर्च लाइट होती है, वहाँ पे भी सर्च लाइट में भी आपका आगे वाला जो शीशा होगा वो भी अवतल दर्पण कहलाएगा। आप 2 पहिया गाड़ी देखे होंगे, जो भी 2 पहिया या 4 व्हीलर देखे होंगे, उसमें भी क्या होता है, जो आगे की मेन लाइट होती है, कौन सी मेन लाइट होती है, वो इस प्रकार से होता है। तो ये जो आपकी मेन लाइट होती है, ये भी क्या कहलाता है, अवतल दर्पण का ही होता है। कौन सा? अवतल दर्पण होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट बोला, इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में प्रयोग करते हैं। कहाँ पे? सेविंग दर्पणों के रूप में प्रयोग करते हैं। सेविंग दर्पण का मतलब होता है, जैसे हमारे पास जो दुकान पे जाइएगा, नाई की दुकान पे, वहाँ पे जो आपको दर्पण मिल जाएगा, एक तो वो समतल दर्पण लगाता है, दूसरा वो क्या लगाता है, अवतल दर्पण लगाता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, आपका चेहरा थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, उसमें आपको देखने में भी बहुत आसानी होगी। चेहरा बड़ा बड़ा दिखेगा तो आपके जो यहाँ पे देखिए सेविंग बोला है, सेविंग का मतलब आपका जो दाढ़ी बनाने वाला होता है, उसमें आप देखेंगे तो आपके थोड़े बाल, जब चेहरा बड़ा नजर आएगा तो आपका बाल भी थोड़ा बड़ा नजर आएगा, तो जान लीजिएगा क्या है, वहाँ पे अवतल दर्पण है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का प्रयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। कौन सा? जो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यहाँ पे दंत मतलब दांत के जो डॉक्टर होते हैं, वो आपको दांत के अंदर देखने का हो, ठीक है। आपके दांत जैसे मुंह के अंदर देखना होगा तो उन्हें कौन से दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ अगला देखते हैं। चौथा पॉइंट है हमारे पास, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? सौर भट्टी नहीं जानते होंगे आप लोग, तो जान लीजिए, जो इसे आपका सोलर पैनल इसमें आ रहा है। कौन सा? सोलर पैनल, ठीक है। अब जो सोलर पैनल होगा, यहाँ पे सौर ऊर्जा होगी, उस सौर ऊर्जा पे जो भी यहाँ पे आपका शीशा लगा होता है, और में तो दर्पण से कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। क्या होता है यहाँ पे, अवतल दर्पण का। अब जो आपका सौर ऊर्जा होगा, वहाँ पे सौर ऊर्जा पे ये समतल दर्पण होता है, यहाँ ना कि यहाँ पे अवतल दर्पण होगा। पर यहाँ पे जब इसकी सौर भट्टी बनाई जाती है, इसे गोलाई में बनाया जाता है। कैसे? गोलाई में बनाया जाएगा, और इसमें जो भी लगाया जाएगा दर्पण, वो कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। अब गोलाई में होगा तो इसमें जब हम दर्पण लगाएंगे तो क्या होगा, पूरा प्रकाश एक ही बिंदु पे क्या हो जाएगा, पूरा एक ही बिंदु पे एकत्रित होगा। जब एक ही बिंदु पे एकत्रित होगा तो वो प्रकाश ही होगा, बहुत तेजी से वहाँ पे विद्युत बनेगा, या फिर लाइट बहुत तेजी के साथ वहाँ पे गर्मी पैदा होगी, तो उससे क्या बनाते हैं हम, विद्युत बनाते हैं। यहाँ देखते हैं अवतल दर्पण या बल्कि उत्तल दर्पण के प्रयोग। क्या है हमारी अगली हेडिंग, उत्तल दर्पण के उपयोग, ठीक है। इसका पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास,
उत्तल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः पश्च देश से देखने के लिए किया जाता है। जैसे कहाँ पे होता है, कार में, बाइक में, ट्रक में आदि, ऐसे कई चीज़ें हैं जिसमें हम पीछे का भाग देखना होता है तो हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब उत्तल दर्पण देखिए कहाँ पे, जो भी बाइक होती है, आपकी बाइक देखे होंगे तो बाइक के पीछे वाले जो हम देखते हैं शीशे में, जो अपना चेहरा जो देखते हैं बाइक पे लगा रहता है हैंडल के पास में, वही क्या होता है, उत्तल दर्पण का होता है। कौन सा, उत्तल दर्पण होगा जो बाइक के हम पीछे देखने के लिए वो लगा होता है बाइक में। अब फोर व्हीलर में देखेंगे तो फोर व्हीलर में तो वहाँ पे क्या होगा, आपको पीछे देखने के लिए जो साइड मिरर कहते हैं वही साइड मिरर आपको मिल जाएगा, फोर व्हीलर में भी, ट्रक में भी मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें, सड़क पर लगे लैंपों के पीछे परावर्तक तल के रूप में किया जाता है ताकि प्रकाश अधिक दूर तक फैल सके। अब देखिएगा सड़कों पे जो लगा होता है लैंप, कुछ ऐसे होता है, ऐसे करके। अब इसमें जो भी यहाँ पे बल्ब कहाँ पे लगा जाता है, यहाँ पे लगा जाता है, ये क्या करेगा, प्रकाश को फैलाएगा। तो इसमें क्या होता है कि उसमें दर्पण लगा रहेगा, उत्तल दर्पण लगा रहेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण लगा रहेगा तो ये क्या करेगा, प्रकाश को तेजी के साथ फैलाएगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण, यहाँ पे उत्तल दर्पण का क्या काम है, उत्तल दर्पण से हम प्रकाश को फैलाते हैं। ठीक है, जो भी इस पर प्रकाश पड़ेगा वो क्या होगा, बहुत तेजी के साथ फैलेगा। हमारी अगली हेडिंग है, गोली दर्पण द्वारा परावर्तक के लिए चिन्ह का परिपाटी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी हम देखते हैं कैसे होता है। क्या, मान लीजिए हमको यहाँ पे एक दर्पण ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक दर्पण ले रहे हैं। अब उस दर्पण पे एक हम मध्य रेखा खींच रहे हैं जो क्या है, एक्स डैश, और क्या है, एक्स। यहाँ पे खींचेंगे वाई डैश, क्या होना चाहिए, यहाँ पे होगा वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई डैश। देखिए यहाँ पे जो भी हमारे दर्पण में, जो भी यहाँ पे दर्पण होगा, उस दर्पण पे जो भी हम वस्तु रखते हैं, क्या, जो भी हमारे पास जो भी वस्तु होगी, उस वस्तु का जो भी आपतित प्रकाश, जो भी प्रकाश यहाँ से जाएगा दर्पण पर पड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे, आपतित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब इस दर्पण पे जो भी प्रकाश पड़ के दर्पण पे पड़ेगा, जो प्रकाश वो वापस आएगा, क्या होगा, वापस आएगा तो वह ऋणात्मक होगा। क्या हो जाएगा, वह ऋणात्मक होगा। अगर वो दर्पण पर पड़ के वापस आ रहा है तो क्या होगा, ऋणात्मक। अगर वो दूसरी पार निकल जा रहा है, मतलब उसके पीछे वाले भाग में निकल जा रहा है, तो क्या होगा, धनात्मक होगा। जो आपका पी होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। जो पीछे वाले भाग में निकल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश की दिशा कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित प्रकाश की दिशा। और जो आगे वाले भाग होता है उसको हम कहते हैं आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत भाग। क्या होगा, आगे वाले भाग को कहेंगे आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत भाग। ठीक है, ये आपतित प्रकाश होगा जो दर्पण पे जाएगा, जो प्रतिबिंब या ये जो भी प्रकाश जाएगा उसे क्या कहेंगे, आपतित प्रकाश कहेंगे। जब वहाँ से वो कोई भी प्रकाश वापस आएगी तो वो कैसे होगी, ऋणात्मक होगी। कैसे होगी, ऋणात्मक होगी। जो उस पार निकल जाएगा, दर्पण के पीछे वाले भाग में निकल जाएगा, वो कैसे होगा, धनात्मक होगा। अब यहाँ पे प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश कैसे, जो भी प्रकाश दर्पण पे पड़कर वापस आ रही है, आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत होगा। क्या होगा, यहाँ से प्रकाश पड़ गई, उसके बाद दूसरा प्रकाश हमारे पास कहाँ से, नीचे से आया, जगह कि आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में। यहाँ पे क्या होगा, आपतित प्रकाश की दिशा में, मतलब जो भी प्रकाश यहाँ से दर्पण से प्रकाश निकल रहा है वो क्या कहलाएगा, आपतित प्रकाश की दिशा। अगला दृश्य देखते हैं, ये किसके लिए था, लिख दें यहाँ पे, ये हमारे पास अवतल दर्पण पर है। क्या है, अवतल दर्पण है। और नीचे वाला ये वाला भाग आपका है कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण। क्या देखते हैं हमारे पास उत्तल दर्पण में अगला जो भी यहाँ पे दर्पण होगा, ये क्या होगा, उत्तल दर्पण का होगा। इसमें क्या है, अंदर की तरफ लेप हुआ है, बाहर की तरफ क्या है, चिकना है। जब अंदर की तरफ लेप रहेगा, बाहर की तरफ चिकना रहेगा, तो कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, अब हमारे पास मान लीजिए हमारे पास ये रेखा है, इस दर्पण को दो भागों में बांट रहा है। कौन सा, दो भागों में बांट रहा है। तो इन दो भागों को बांटने के लिए कौन सा दर्पण को जहाँ पे दोनों भागों में बांटेगा उस बिंदु को क्या कहेंगे हम, पी। ठीक है, अगले आगे इसको क्या होता है, दर्पण के
जो आगे वाला भाग होगा उस पर हम लिखेंगे एफ। एफ क्या होता है? फोकस दूरी होती है। और इस रेखा को हम क्या कहेंगे? एक नाम देंगे यक्स, और क्या होगा? एक्स डैश होगा। अब ऊपर देखेंगे तो वाई, और क्या हो जाएगा नीचे? वाई डैश। ठीक है। अब यहाँ पे अगर वस्तु से कोई भी प्रकाश जाए तो उसे क्या कहेंगे? आपतित प्रकाश कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित प्रकाश। अब इस दर्पण से जो भी यहाँ पे चिकन वाले भाग से अगर जो भी प्रकाश आ रही है वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अब इतना जान लीजिए कि जो भी प्रकाश, जब भी दो भी चीज होगा, अगर वो बाएं तरफ हो रहा है, किस तरफ? बाएं तरफ। हम यहाँ पे लिख दिया है बाएं तरफ। अगर वो जो भी चीज बाएं तरफ होगा वो क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक होगा। और दाएं तरफ जो भी होगा वो कैसे होगा? धनात्मक होगा। दाएं तरफ क्या होगा? धनात्मक। ठीक। अब जो भी कार्य किस तरफ? बाएं तरफ होगा वो कैसे होगा? ऋणात्मक होगा। और जो भी धनात्मक कब होगा? कब? जब वह दाएं तरफ होगा। जब दाएं तरफ आपका होगा तो क्या होगा? धनात्मक कहलाएगा। और जैसे ही ऊपर हम कहाँ पे ऊपर की ओर जाएंगे वो भी क्या होगा? हमारा धनात्मक होगा। जब नीचे गिरने लगेंगे या फिर नीचे आएंगे तो वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आइए देखते हैं अगला। अब जैसे यहाँ पे जो भी दर्पण पे जो भी प्रकाश पड़ रही है वो क्या होती है? उसे क्या कहेंगे? आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत। क्या कहेंगे? जो भी प्रकाश पड़ रहा है वो आपतित प्रकाश की दिशा के क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। और जो दूसरी तरफ निकल जाएगा उसे क्या कहेंगे? आपतित प्रकाश की दिशा। क्या कहेंगे? आपतित प्रकाश की दिशा कहेंगे। ठीक है। हमारी अगली हेडिंग है दर्पण। दर्पण का सूत्र। क्या है हमारी अगली हेडिंग? दर्पण का सूत्र। आइए देखते हैं इसे। इसकी थोड़ा सा कुछ चीजें जान लें। गोली दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी क्या कहलाएगी? u। हम क्या कहेंगे? बिंब की दूरी। जब भी वस्तु की दूरी पूछेगा तो क्या होगी? वस्तु की दूरी। यहाँ पे चाहे हम आपको बताए थे कि बिंब कहें या इसे वस्तु कहें। क्या कहें? इसे बिंब कहें या वस्तु, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। जो भी वस्तु की दूरी पूछेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? u कहेंगे। और यहाँ पे कहते हैं दर्पण की ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगी? v कहलाएगी। तथा ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी क्या होगी? f होगी। ठीक है। ऐसे डिटेल में जानते हैं u किसे कहते हैं, u किसे कहते हैं और f किसे कहते हैं। देखिए, जब वस्तु की दूरी का नाम दिया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? हम u कहते हैं। ठीक है। जब प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा तो क्या होगा? उसे हम v कहेंगे। और जब फोकस दूरी दिया होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? f कहेंगे। यहाँ पे देखते हैं, जब हम दर्पण से हम लेते हैं, दर्पण पे बनाते हैं तो क्या होगा? जो मध्य बिंदु होगा उसे हम क्या कहते हैं? p कहते हैं। अब यहाँ पे फोकस दूरी से p जो आपका होगा p ध्रुव होगा उसके बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? स्मॉल f। वही हमारा क्या होगा? फोकस दूरी होगा। ठीक है। अब यहाँ से c और f है वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में से जो भी रेखा होगी, जो भी दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे? v कहेंगे। ठीक है। और जो वक्रता केंद्र, कहाँ से? वक्रता केंद्र से हम अगर दूरी देखते हैं ध्रुव तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? u कहते हैं। ठीक है। इसका सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है। बस आपके सिलेबस में इतना ही है, नहीं तो हम आपको पूरा इसका डेरिवेशन करके बताते, पर आपके सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। ठीक है। अब ये देखते हैं आवर्धन। क्या देखते हैं? आवर्धन। आवर्धन की सहायता से क्या होता है? आवर्धन की परिभाषा। आवर्धन की सहायता से यह पता चलता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा आकार में बड़ा तथा छोटा होता है। ठीक है। आवर्धन से क्या पता चलता है? आवर्धन की सहायता से यह पता चलता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा आकार में बड़ा है या फिर छोटा है। ठीक है। आवर्धन से हमें क्या पता चलेगा कि हमारी वस्तु जो है उसका क्या होगा? उसका जो भी आकार बनेगा उसका प्रतिबिंब का आकार वो क्या होगा? या तो बड़ा बनेगा या फिर छोटा बनेगा। तो ये हमें पता करने के लिए सूत्र है। तो इसे यम बराबर क्या कहते हैं? यम बराबर H' कहेंगे। या फिर एक सूत्र होता है यम बराबर H' बराबर
माइनस वी अपान यू होता है। क्या होता है? एम बराबर एच डैश अपान एच बराबर माइनस वी अपान यू। अब देखते हैं यम को क्या कहते हैं, और हमारे पास क्या है? यम है। यम को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। एच डैश को हम कहते हैं प्रतिबिंब का आकार, और एच बराबर होता है वस्तु का आकार। ठीक। और यहाँ पे v बराबर आपका हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। क्या हो जाएगा? v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, और u बराबर क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।